दोस्तों, यूपी बोर्ड मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। एक क्लास 10 का ऑफिशियल मॉडल पेपर है बोर्ड परीक्षा का। तो इसमें देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके कह रहा है पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में सह-अभाज्य संख्याओं का युग्म बताना है। अब सह-अभाज्य संख्याएं आपको पता होना चाहिए कि जिनका एलसीएम 1 होता है, तो इसका सही हो जाएगा बी। नेक्स्ट है द्विघात बहुपद, ये शून्य दिए गए हैं और ए और बी का मान पूछा है, तो हो जाएगा डी। n स्क्वायर माइनस 8 से विभाज्य हो तो n का मान पूछना है, तो एक विषम संख्या आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। कह रहा ये समीकरण है, ठीक है, इनका कोई हल नहीं होगा तो क्या बनेगा, तो इसका ये कंडीशन बनेगी, ठीक है। 5वां नंबर एक शून्योत्तर परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो एक परिमेय हो और एक अपरिमेय हो तो उनका गुणनफल सदैव कैसा होता है, तो उनका गुणनफल सदैव अपरिमेय होता है। क्वेश्चन नंबर 6वें में आ जाते हैं। ये कथन दिए गए हैं कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, निम्नलिखित के कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए विकल्पों को सही उत्तर कर जांच कीजिए, ठीक है। तो समीकरण पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल आपका पहला सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है, चौथा नहीं सही है। 7वां क्वेश्चन आ जाते हैं। समांतर श्रेणी दी गई है और इसका कह रहा है 11वां पद निकालना है, तो इसका आ जाएगा -20। 8वां क्वेश्चन है कि शीर्ष बताना है कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, तो इसको हल कर लेंगे, बी निकलेगा इसका। 9वें का कह रहा है कि 9वां क्वेश्चन चलते हैं आगे। 9वां क्वेश्चन कह रहा है दो समान कोणिक त्रिभुजाओं की संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान देता है, यह कथन किसका है, तो ये कथन थेल्स का है, ठीक है। थेल्स ने प्रमेय दिया था। क्वेश्चन नंबर 10वां आ जाते हैं। कह रहा है ए पी बी बराबर 50, तो ओ ए बी का मान ज्ञात करना है 10वें नंबर पे, तो इसका आएगा 25 अंश। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर क्या कह रहा है, क्वेश्चन 11 का सही हो जाएगा सी नंबर, और 12 का ये फार्मूला पूछा गया है, तो ए नंबर। 13 नंबर आ जाते हैं। गिल्ली डंडे से खेल में गिल्ली का आकार कैसा होता है, अब बताएंगे गिल्ली का आकार कैसा होता है। तो 2 शंकु लगे होते हैं, एक बेलन लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाएंगे। 14 में क्या सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आ जाएंगे। 15 का क्या सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आ जाएंगे। 16 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। 17 का बी सही हो जाएगा। 18 आ जाते हैं। 18 का बी सही हो जाएगा। 19 आ जाते हैं, बहुलक पूछा गया है, डी सही हो जाएगा। और 20 आ जाते हैं। 20 में माध्यिका पूछी गई है, तो फार्मूले लगा के इसको हल कर लेंगे, तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी नंबर। इसके बाद ये रहे खंड बा के क्वेश्चन नंबर पहले से बनने वाले क्वेश्चन, ठीक है। इनको हल कर लेंगे। सिद्ध करना है परिमेय संख्या है, ये समत्रिभाजित होने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। कोण ए के लिए से के 12 सत्य है, सत्य कारण बताना है। वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञान, जिसका परिधि निकालना है। और प्रायिकता है और नहीं होने की प्रायिकता निकालना है। बिंदु 0,1 और बिंदु 5,3 समदूरस्थ पर एक्स का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में आ जाएंगे। दूसरे में क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरे में 5 खंड करने हैं, इसमें ये क्वेश्चन है, इनको हल कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरे में एक की तो इसको करना है, एक की तो रेलगाड़ी करना है। और क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेंगे। चौथे में एक करना है, ठीक है, और 5वें में एक करना है। तो ये रहा आपका मैथ पेपर। आई होप आपको इसको हल कर लेंगे, जिससे आपको पेपर सॉल्व करने में वहाँ आसानी होगी। धन्यवाद।